the situation. What I think is impossible, I will still believe. मेरा नाम स्वप्ना, मैं दुंदीगल से आती हूँ। मैं यहाँ इस कलीसिया को 5 महीने से आ रही हूँ। मुझे 10 साल से बच्चे नहीं थे। यहाँ आने के बाद प्रार्थना करने के बाद मुझे प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ है। अभी मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। प्रभु को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम एस्तर है। मेरा हस्बैंड का नाम पॉल विल्सन। हम 2 साल से इस कलीसिया को आ रहे हैं। लास्ट मंथ अक्टूबर 10 को जिसको बच्चे नहीं हैं उनके लिए प्रेयर किए हैं ब्रदर। तो उस समय मैं भद्राचलम में थी, तो तब मेरे हस्बैंड प्रेयर में थे। तो उस समय मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन करके, मैं यहाँ प्रेयर में हूँ, तुम भी प्रेयर में रहना, जिसको बच्चे नहीं हैं उनके लिए प्रार्थना किया जा रहा है यहाँ। कहते वक्त मैं तभी भद्राचलम में मेरे सास के घर में प्रार्थना में थी। नवंबर 2 को कंसीव हुआ है, तो पॉजिटिव आया है। पास्टर जी को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। Once again bring greetings to all the viewers in the name of Jesus Christ. फिर एक बार सारे दर्शकों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। Till now we have meditated on 8 chapters of Matthew. अब तक जो है हमने 8वें अध्याय के बारे में मनन किए। I hope you are being blessed by the word of God every day. और मैं विश्वास करता हूँ कि हर दिन आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हो रहे हैं। And today we will start meditating from chapter 9 of Matthew. और आज हम 9वें अध्याय मत्ती के मनन करने वाले हैं। Let's read from verse 2. और दूसरे वचन से हम ध्यान दें। And behold, they brought to him a man sick of palsy lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को काट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकड़ी के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। Normally when Jesus saw the sick, he would heal them immediately. साधारणतः जब यीशु मसीह बीमारों को देखते हैं तो उनको तुरंत चंगाई करते हैं। But here when he saw a man sick of palsy, परंतु यहाँ पर लकवे के रोगी को जब देखा यीशु ने, he did not tell him, be healed, rise up and walk. और उसने ऐसा नहीं कहा कि चंगा हो जा, उठ खड़ा हो और चलने लग। But परंतु he told him, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. और उसने कहा कि ये मेरे पुत्र आनंदित रह, क्योंकि तेरे पाप जो है क्षमा हुए। And behold, certain of the scribes said within themselves, this man blasphemeth. और इसमें कई शास्त्री लोग यह सोचे, ये मन परमेश्वर की निंदा करता है। Because the people around who are scribes, who are educated in their word,
क्योंकि उसके आसपास में जितने शास्त्री लोग थे, पढ़े लिखे थे, they knew the word, वे वचन को जानते थे, but they could not identify Jesus. परंतु वे यीशु मसीह को पहचान न पाए। The word that they were reading, that itself tells that Jesus would come. और जो वचन वो पढ़ते हैं वो खुद ही उन्हें बताता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। How blind are the scribes? और कितने अंधे हैं ये शास्त्री। They were reading and they were teaching the scriptures, and when the same man has come down and who was near them, they could not identify him. वे पढ़ रहे हैं, वे सिखा रहे हैं, लेकिन परंतु वही व्यक्ति जिसके बारे में उन्होंने सिखाया वो जब सामने आता है तो उनको पहचान नहीं पाए। Religion blinds the eyes of man. धर्म जो है मनुष्य की आंखों को अंधा करता है। It is the spirit that opens our eyes. और ये आत्मा है जो हमारे आंखों को खोलता है। So Jesus wants to tell them that he is not just a healer, but he is also a son of God who has authority to forgive sins. तो ये यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि वे केवल जो है चंगा करने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो अधिकार से भरा हुआ है, जो पापों को क्षमा कर सकता है। Jesus could not heal the man without forgiving his sin. और यीशु मसीह बिना क्षमा किए पापों को क्षमा नहीं कर सकता। He has taken all the sins of the world on himself. और उसने दुनिया के सारे पापों को स्वयं पर ले लिया। And that gave him power and authority to heal the people. और वही उसे सामर्थ्य और अधिकार दिया है कि वो लोगों को चंगा कर सके। Otherwise, he cannot heal him without forgiving his sin, because the sickness was a consecutive of that sin. और क्योंकि वो लोगों को क्षमा करे बगैर जो है चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी जो है पाप का प्रतिफल है। Jesus want to reveal to the scribes that he did not come just to heal, but he is Son of God who came to forgive sins and shed his blood. और वो शास्त्रियों को दिखाना चाहता है यीशु मसीह की केवल वो चंगाई करने के लिए नहीं आया, परंतु लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए आया, उनके पापों को लेकर क्रूस पर मरने को आया। And in verse 4 and 5, और चौथे और पांचवें वचन में he understands their thoughts, और वे उनके सोच को समझ गए। and then he says this word, और ये वचन को वो कहता है, verse 5 of chapter 9. पांचवा वचन 9वां अध्याय का, For whether it is easier to say thy sins be forgiven thee, or to say arise and walk. सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना उठ और चल फिर। But that you may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. परंतु इसलिए कि तुम लोग जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। Then saith he to the sick of the palsy, arise, take up thy bed, and go into thine house. And he arose and departed to his house. तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी काट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। Jesus is not just a good doctor. यीशु केवल अच्छा वैद्य ही नहीं, He is the Son of God, वह परमेश्वर का पुत्र है। a lamb to be slain for the sins of the world. मेमना जो दुनिया के पापों के लिए मारा जाने वाला है। So he is the way for the whole world. वो सारे संसार के लिए मार्ग है। The Father made him the way, the light, and the truth for the globe and for everyone on this globe. और पिता ने जो है उसे मार्ग, सत्य और जीवन बनाया पूरे सृष्टि के लिए और पूरे संसार के लिए। And in verse 8, और 8वें आयत में, and when the multitude saw it, they marveled and glorified God, which has given such power unto man. और लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया। Now, even God wants us to have the same power and authority. और यहाँ तक कि परमेश्वर भी ऐसा ही सामर्थ्य और अधिकार हम में देखना चाहता है। He just doesn't want us to be healed and go away. और वो केवल जो है चंगाई प्राप्त करके चले जाने को नहीं चाहता। He wants us to empower to heal people. और वो चाहता है कि हम उस सामर्थ्य से भर जाए कि लोगों को चंगाई दे सके। That's the reason why he wants to teach you. ये यही कारण है कि वो आपको सिखाना चाहता है। He wants to come and live in you, यही कारण है कि वो आपके साथ आकर जीना चाहता है, so that he can take you to a new level of anointing. ताकि वो नए अभिषेक के स्तर पर आपको ले जाना चाहता है। Now let's read some more scriptures from chapter 9. और कुछ और वचन जो है पढ़ेंगे 9वें अध्याय से, That's from verse 16. और 16वें आयत से। No man putteth a piece of new cloth unto an old garment. कोरे कपड़े पर का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। For that which is put into, fill it up, taketh from the garment, and the rent is made worse. क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता और वह अधिक फट जाता। We don't join one old piece of cloth and one new piece of cloth. और हम लोग जो है नए कपड़े को और पुराने कपड़े को जोड़ते नहीं हैं।
because the old cloth will not have the same resistance as the new cloth. पुराने कपड़े में उतना ताकत नहीं रहता जितना नए कपड़े में है. But even if you join both the old cloth and the new cloth and you use some resistance, the old cloth will be torn. और फिर भी अगर उसको जोड़ देते हैं तो पुराने और नए कपड़े को, तो पुराने कपड़े को फिर से नया कपड़ा जो है फाड़ देता है. The Jews here were not willing to change of their traditional mind. और यहाँ पर यहूदी लोग जो है अपने पुराने बातों को और वार्तालाप को बदलना नहीं चाहते. They doesn't want to accept Jesus और वे यीशु मसीह को स्वीकारना नहीं चाहते and his power and authority उसके सामर्थ्य और अधिकार and the new doctrine he is bringing from heaven. और नया जो शिक्षण जो स्वर्ग से उसने ले आया, They are not willing to change. वो बदलना नहीं चाहते. They are not willing to renew their mind. वो अपने मन को नया करना नहीं चाहते. And Jesus could not help them. और यीशु उन्हें मदद नहीं कर पाया. He could not put his new cloth, in connection with the old cloth. और वो अपने नए कपड़ों को उनके पुराने कपड़ों के साथ जोड़ नहीं सका. That's the reason why they killed Jesus. इसीलिए की कारण है कि उन्होंने यीशु मसीह को मार डाला. They could not accept him. वो उसे स्वीकार नहीं पाए. So we sometimes have to lose the old stuff to get the new things. और कुछ बार जो है हमें पुरानी बातों को खो देना है कि हम नए बातों को प्राप्त करें. Empty our old religious traditions. हमारे जो है पुराने जो है रीति रिवाजों को और नियमों को, जो पुराने धार्मिक बातों को छोड़ देना है. The Jews made the doctrine into vain traditions. और यहूदी लोगों ने जो है शिक्षण को जो है पुराने रीति रिवाज रस्मों में बदल दिया. So when their own God came, they could not accept him. और जब उनके स्वयं का परमेश्वर आया तो उसे स्वीकार नहीं पाए. Religion blinds our mind. और धर्म जो है हमारे मन को बंद कर देता है. The Jewish religion made their eyes blind. और यहूदी धर्म जो है उनके मनों को बंद कर दिया. They could not identify their own God. वो अपने स्वयं के परमेश्वर को परख नहीं पाए. They just made it some vain rules and regulations. व्यर्थ कुछ बातों को और नियमों को, कानून कायदों को बना दिए वे लोग. That's what is Jesus expressing in this verse. और यही यीशु मसीह इन शब्दों में प्रकट करते हैं. If we read verse 17, और 17वें आयत में हम देखें, he is revealing that in one more example. और एक और उदाहरण में वो प्रकट करता है. Neither do men put new wine into old bottles. और वो कहता है कि ना ही जो है नए द्राक्षरस पुरानी मक्षों में भरते हैं, Else the bottles break and the wine runneth out. क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और द्राक्षरस बह जाता है And the bottles perish. और मशकें नष्ट हो जाती हैं. But they put new wine into the new bottles and both are preserved. परंतु नया द्राक्षरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों ही बचे रहते हैं. So Jesus is telling that you cannot put new wine in old bottles. और यीशु मसीह ये कहता है कि नया द्राक्षरस को जो है पुराने मशकों में नहीं भरते. The bottles break. और जो है मशकें फूट जाते हैं. Why? क्यों? When the new wine is put in the old bottles, जब नया द्राक्षरस जो है पुराने मशकों में भरते हैं, the new wine will expand. और नया जो द्राक्षरस है वो बढ़ता है. But the bottle which is old, परंतु जो पुराना मशकें हैं, it is already expanded. वो पहले से ही बढ़ चुका है. And now it cannot expand anymore based on the new wine's expansion. और वो और बढ़ नहीं सकता जो नया द्राक्षरस के अनुसार. So it breaks. तो इसीलिए वो फट जाता है. That's the reason why Jesus says यही कारण है कि यीशु मसीह कहते हैं new wine should be put in new bottles. नया द्राक्षरस जो है नए बोतल में डालना चाहिए. What happens? क्या हुआ? When the new wine expands जब नया द्राक्षरस बढ़ता है and the new bottles also expands accordingly. तो नया मशके भी उसके अनुसार बढ़ते रहते हैं. Sometimes we have to renew our mind कुछ बार हमारे मन को नया करना पड़ता है to get some new teachings. कुछ नए शिक्षणों को प्राप्त करने के लिए. When Jesus want to teach them power and authority, और यीशु मसीह जब उन्हें शिक्षा और सामर्थ्य को सिखाने गया, they could not receive it वो उसे प्राप्त नहीं कर सके. because those sicknesses that has killed them, क्योंकि वो बीमारियां जो उन्हें मार देती थी, now Jesus could heal them. अभी यीशु मसीह उन्हें चंगा कर सकते They हैं. could not believe it. वो उसे विश्वास नहीं कर पाए, They could not receive it. वो उसे प्राप्त नहीं कर पाए. They were in their old mind. वो अपने पुराने मनों में थे. If the sickness comes, they have to die. और वो बीमारी आती है तो उन्हें मरना है. They were not willing to come to Jesus. वो तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह के पास आए. No scribes or no religious person was coming to Jesus. कोई भी शास्त्री और धर्मी जो है यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहा, But the rest of the people are coming. परंतु दूसरे लोग आ रहे थे. How the Jewish religion has blinded the Jews. और कितना प्रकार से यहूदी धर्म जो है यहूदी लोगों को अंधा कर दिया. We need to pray to God to renew our mind first. हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे मनों का नवीकरण कर. To take out all the old things and give and fill us with fresh stuff. हमारे सारे पुराने बातों को निकाल दे और प्रभु जी नया तरोताजा बातों से भर दे. We need to pray God always to renew our mind. और हमें हर समय प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे मनों का नवीनीकरण कर.
In this world, we grow up with many fears, और इस दुनिया में हम बहुत सारे डरों से और भयों से बढ़ते हैं, with many traditions, और बहुत सारे रस्मों से बढ़ते हैं, with many failures. बहुत सारे जो है हार से। So we think that we also fail when we accept Jesus. और हम सोचते हैं कि यीशु मसीह को स्वीकारने से हम भी हार जाएंगे, And you fail और आप हार जाते हैं because you put the new wine in an old bottle. क्योंकि आपने जो है नए दाखरस को पुराने मशकों में डाले हैं। So, but before that, परंतु उसके you पहले need to pray God आपको प्रार्थना करना to है renew your mind, अपने मन के नईकरण to होने के give you a लिए, new mind, कि ताकि आपको नया मन दे, to wash out all the old things. ताकि सारे पुराने बातों को धो दे, So make you a new wine bottle ताकि आपको नए मशके बना दे, so that he can put his new wine, ताकि अपनी नए द्राक्षरस को वो आप में डाल सके, so that you can expand accordingly to his teaching, ताकि आप उसके शिक्षण के अनुसार जो है अपने आप को बढ़ा सके, so that your heart is well prepared to accept his teachings. ताकि आप अपने हृदय को बढ़ा सके उसके शिक्षणों के अनुसार। Let's make a decision. आज हमने जो है निर्णय में आ जाएं। The Bible also says that be you as little children. और बाइबल में कहा है कि छोटे बच्चों की नाई बन जाएं। Little children always do what the parents say. और छोटे बच्चे हर समय वही करते हैं जो उनके माता पिता कहते हैं, They will not ask it, why should I do it? और वे ये नहीं पूछते कि क्यों मैं करूं, They just go and do it. केवल वे जाते हैं और करते हैं। The Bible says that और बाइबल में कहा the है kingdom of God is for childlike people. परमेश्वर का राज्य जो है केवल बच्चों की नाई रहने वालों के लिए है। The reason why the Jesus chose these 12 disciples is और कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 शिष्यों को चुना, they are like children. वे जो है बच्चों की तरह है। They used to accept whatever Jesus gave. जो कुछ यीशु मसीह देना चाहा वो उसे स्वीकार कर लिए, They want to do what Jesus wants them to do. और वे वही करना चाहे जो यीशु मसीह करना चाहा। Sometimes pride and your education and your own ego can stop Jesus coming into your house. और बहुत बार जो है घमंड, आपका पढ़ाई लिखाई और आपका खुद का ईगो जो है यीशु मसीह को अपने हृदय में आने से रोकता है। Your own talents and your own scientific explanations can block the supernatural God. आपके खुद के गुण और आपके खुद के जो है वैज्ञानिक बातें जो है यीशु मसीह के बातों को लेने से, स्वीकार करने से रोकता है। Your own education will deny God. आपका खुद का पढ़ाई जो है यीशु मसीह को नकारता है। So you need to renew your heart. तो आपके हृदय का नवीकरण होना का जरूरी है। Every day you have to surrender your heart to Jesus. हर दिन जो है अपने हृदय को यीशु मसीह परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, And pray that your heart will not be hardened. और प्रार्थना करना है कि तुम्हारा हृदय कठोर ना बने। Ask God to break the stony areas in your heart. और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर अपने हृदय का जो एक पथरीला बातों को तोड़ दे, And make them soft as flesh. और जो है उन्हें नर्म बनाए एक देह की नाई, So that you can receive what Jesus is giving you. ताकि आप उन चीजों को प्राप्त कर सके जो यीशु मसीह दे रहे हैं। Even though you love God and you accept God, यहाँ तक कि आप प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते there हैं, are some areas which are hardened in your heart. और अपने हृदय में कुछ बातें हैं जो कठिन हो गए हैं। You will allow Jesus to do some things, अगर आप यीशु मसीह को कुछ करना चाहते हैं कि अपने हृदय में, and you will not allow Jesus to do something. और कुछ चीजों को आप नहीं इजाजत देते हैं कि वो करे, You might use Jesus to just heal the fever and cough and cold. और शायद आप उसे इजाजत दे कि बुखार और सर्दी खांसी को वो चंगा कर सके, But you may not believe that Jesus would heal cancers और and शायद AIDS. आप विश्वास नहीं करेंगे कि कैंसर और एड्स को वो चंगा कर सकता है। That's a big problem. ये बहुत ही बड़ी समस्या है, Because you have seen many people dying with cancers. क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे लोग जो है कैंसर से मरते हैं, And you have seen almost everyone dead with AIDS. और आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है सबसे सब एड्स से मर चुके। But even though you know Jesus, परंतु यहाँ तक कि आप यीशु मसीह को जानते हैं, you still let your body die. अगर आप जो है अपने शरीर को मरने दे, Because you could not renew your mind. क्योंकि आप अपने मन को जो है तैयार नया नहीं करते। Yet Jesus can heal AIDS. यहाँ तक कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है He has power to heal every sickness. वो एड्स को चंगा कर सकता है और हर एक बीमारी को भी चंगा कर सकता है। Let's turn to a few more scriptures. और जो है वचनों को हम ध्यान दे। In verse 18, 18वां आयत, while he spake these things unto them, behold, there came a centurion, a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead, but come and lay thy hand upon her, and she shall live. वह उनसे ये बातें कर ही रहा था कि एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपने हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। And Jesus arose and followed him, and so did his disciples. यीशु मसीह उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। And in verse 23, और 23वें आयत में the Bible says, when Jesus came into the ruler's house और यीशु मसीह जब उस सरदार के घर में आया and saw the minstrels and the people making a noise, और जो है लोग जो है आवाज कर रहे थे, he said unto them, Give place, for the maid is not dead, but sleepeth. And और- they laughed him to scorn. और उसने कहा कि हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, वो सोती है।
But when the people were put forth, he went in and took her by the hand, and the maid arose. और इस पर लोग हंसने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो वो भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। Here the ruler had faith that Jesus can even raise the dead. और यहाँ पर जो है उस सरदार पर के पास विश्वास था कि वहाँ पर मरे हुए को भी वो उठा सकता है। So when he took Jesus home, तो जब उसने यीशु मसीह को घर ले गया, there were many people, they were feeling sorrow और बहुत सारे लोग जो है दुखी हो गए and crying over the dead body. और वो जो है मृतक शरीर पर रो रहे थे। But when Jesus said she is sleeping, परंतु यीशु मसीह ने जब कहा कि वो सोई हुई है, they laughed him, और उन पर हंसने लगे, because the natural mind could not accept the supernatural क्योंकि God. नैसर्गिक बात जो है अनैसर्गिक परमेश्वर को नहीं स्वीकार सकता। So Jesus has to put them away. तो यीशु मसीह को उन्हें बाहर निकालना पड़ा, He cannot perform a miracle before them. और यीशु मसीह उनके सामने जो है चमत्कार नहीं कर पाए, He cannot put the new wine in the old bottles. और वो पुराने मशकों में नए द्राक्षरस को भर नहीं पाए, They cannot accept Jesus raising the dead. और वो जो है यीशु मसीह को स्वीकार नहीं पाए कि मुर्दों को जिला उठ सके। So he has put everyone away, इसीलिए उसने सबों को बाहर निकाल दिया, and he made the dead body rise. और उसने मृतकों को उठा दिया। And if we don't believe, अगर हम विश्वास नहीं करते, Jesus cannot do more miracles. और यीशु मसीह और चमत्कार नहीं कर He पाएगा, cannot show us more वो miracles. हमारे ऊपर और चमत्कार नहीं कर सकते। How can you believe? कैसे हम The विश्वास more you करेंगे? know the word, और जितना आप परमेश्वर का वचन को the जानेंगे, more you can believe Jesus. और उतना ही आप परमेश्वर को पहचान पाएंगे, And you can expect more miracles to happen in your life. और चमत्कार को अपने जीवन में होते हुए देख सकेंगे। Today you might be broken to a very big extent, आज शायद आप बहुत आयत से टूट गए हो, or you have got a sickness which could not be healed, और वो बीमारी लगी हो कि जो चंगाई नहीं हो सकता, or your debt must be too high which cannot be cured, और आपका कर्ज जो है इतना हो कि जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, or you got a very big problem where you're thinking that I cannot solve it. और इतना बड़ा समस्या हो कि आप सोचते हो कि मैं इसका सुलझा नहीं सकता, But don't decide it for yourself. परंतु अपने आप निर्णय ना ले। We got Jesus हमारे पास यीशु है who can solve every problem. जो हर एक समस्या को सुलझा सकते हैं। The only thing is you ask God, Lord, help me. केवल एक बात है कि आप परमेश्वर से बोले मुझे मदद I कर, believe you. और मैं तुझ पर भरोसा करता And हूँ, surely he will come and bless you और जरूर वो आएगा और वो आपको आशीष करेगा, and deliver you from that sickness and from that big problem. और वो आपको छुटकारा देगा उस बीमारी से और बड़े समस्याओं से। Do not harden your heart. अपने हृदयों को कठिन न करे, As you are listening the word, और जैसे ही आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, God wants you to believe in Jesus at a higher level और परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह को और ऊंचे स्तर पर आप विश्वास करें, so that he can bless you at a higher level. ताकि आपको ऊंचे स्तर में वो आशीष कर सके। Now let's agree in prayer और हम जो है प्रार्थना में सहमत हो जाएं, so that God can bless us ताकि परमेश्वर हमें आशीष कर सके and do more miracles in our life. और बहुत सारे चमत्कार कर सके। Father God, पिता परमेश्वर, Lord, today we surrender all our problems before you. आज हम हमारी सारी समस्याओं को तेरे सामने Lord, समर्पित we करते could not solve it all these years. हैं, और ये सारे वर्षों में हमने उसको सुलझा नहीं पाए, But Lord, today we believe that you can solve it. परंतु आज हम विश्वास करते हैं कि तू कर सकता है। Lord, we surrender ourselves to you. हम अपने आप को समर्पित करते हैं, We put all these problems before you. हमारी सारी समस्याओं को तेरे सामने रखते हैं, We know that you are a deliverer. और हम जानते हैं कि तू छुटकारा देने वाला है। You can heal every sickness. तू हर एक बीमारी को चंगा कर सकता है, You can solve every problem. हर एक समस्या को सुलझा सकता है, You can deliver us from all problems. हर एक बीमारियों से हमें बाहर निकाल सकता है। Lord, right now, इसी all the viewers are believing for a miracle. इसी वक्त जैसे ही सारे दर्शक तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, They're inviting you into their hearts. अपने हृदयों में वो तुझे आमंत्रण कर रहे हैं। Lord Jesus, enter into their प्रभु hearts परमेश्वर उनके हृदयों में प्रवेश कर and now solve every और problem. हर एक समस्याओं को तू सुलझा दे, However big it is, और वो कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, nothing is impossible to कुछ भी you. तेरे लिए असंभव नहीं As है। all the viewers are believing, और Lord, जैसे ही सारे दर्शक जो है विश्वास कर रहे हैं, set them free. उन्हें आजाद कर, Deliver them. उन्हें छुटकारा दे, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। He loves you just because he loves you, just because he loves you. प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अपूर्वा, मेरा हस्बैंड का नाम श्रीनिवास। हमें शादी होके 5 साल हुए थे, बच्चे नहीं थे। लास्ट ईयर हम प्रेयर में अटेंड हुए थे और पास्टर जी से प्रार्थना करवाने के बाद मुझे प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ। मुझे ट्विंस है कहा डॉक्टरों ने। मुझे ट्विंस हुए हैं, लड़का और लड़की। यीशु हमें ट्विंस देने के लिए थैंक्स। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम स्वीटी रिया।
मैं वनस्थलीपुरम से आ रही हूँ। मैं यहाँ 1 ईयर से आ रही हूँ। पास्टर श्याम किशोर जी ने वीकली 3 डेज ऑल्टरनेट डेज फास्टिंग रहने के लिए कहा था। मैं विश्वास से वीकली ऑल्टरनेट डेज में फास्टिंग रहती थी। फास्टिंग प्रेयर फिनिश हुए बिना ही प्रभु हमें अद्भुत तरीके से वनस्थलीपुरम में मेन सेंटर में हमें 35 लाख का मतलब बहुत कम दाम में एक घर हमें प्रभु ने दिया है। प्रभु को प्रणाम और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए श्याम किशोर पास्टर जी को थैंक यू। हर रविवार हमारे आराधना और स्वास्थ्य प्रार्थना। हमारी पहली तेलुगु आराधना क्रिस्टल गार्डन्स मेहदीपट्टनम सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। हमारा पता है क्रिस्टल गार्डन्स, रिंग रोड, गुड़ीमलकापुर, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हमारी दूसरी तेलुगु आराधना श्री लक्ष्मी साई गार्डन्स मलकाजगिरी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। हमारा पता है श्री लक्ष्मी साई गार्डन्स, अनुटेक्स मेन रोड, ZPH स्कूल के सामने, भाष्यम स्कूल के पास, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद। हमारी तीसरी आराधना VBR गार्डन्स अलवाल में शाम 6 बजे से 8 बजे तक। हमारा पता है VBR गार्डन्स, अंबेडकर नगर रोड, इंदिरा गांधी मूर्ति के पास, ओल्ड अलवाल, सिकंदराबाद। आपकी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9701990096 9701990097 9701990098। अधिक जानकारियों के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं 040 47474848। हमारा पता है के श्याम किशोर, पोस्ट बॉक्स नंबर 85, खैरताबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, इंडिया। पिन कोड 500004।